बुर्ज कौस सजिटेरियस दिसंबर 2023 कैसा रहेगा? नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयां। नए वेंचर्स का आगाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज कौस 2023 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि दिसंबर 2023 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। फैसला साज मवासलाती मरकरी एक बार फिर 12 दिसंबर से 1 जनवरी तक पीछे हट रहा है। मरकरी हमें बताता है कि आप किस चीज के बारे में सोच रहे हैं, आपकी दिलचस्पी किस चीज में है, लेकिन जब ये पीछे हट जाता है तो गलत फहमियां हो सकती हैं। ये ऐसा वक्त होता है जब आप माजी का जायजा लेने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हो। ये मरकरी की रजत बुर्ज जद्दी यानी आपकी आमदनी के दूसरे घर में होगी, इसलिए आपके नकद बहाव कैश फ्लो में कुछ ताखीर, कुछ एडजस्टमेंट हो सकती है। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुंचूं और दिसंबर के दीगर सैयारों के वाकयात की वजाहत करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है। बुर्ज कौस नवंबर के आखिरी हफ्ते से दिसंबर के पहले 3 हफ्तों तक सूरज बुर्ज कौस में चमकता है। लिहाजा जब सूरज बुर्ज कौस में होता है तो ये आपकी मुर्त क़ियादत, आपकी समाजी जिंदगी पर एक हकीकी रोशनी डालता है। 12 दिसंबर को नया चांद भी बुर्ज कौस में होने वाला है। लिहाजा अगर आपकी सालगिरह 11, 12, 13 यहाँ तक के 14 दिसंबर को है तो आप अगले कई महीनों में एक चौराहे पर आ रहे हैं और एक नई राह पर गामजन हैं। तो ये नई तवानाइयां हैं। हिम्मत वाला जारहाना मरीख भी बुर्ज कौस में है, इसलिए आपके पास सूरज और मरीख आपके अपने बुर्ज में होंगे। अब ज्यादा हिम्मत वाले हैं और ये वाकई एक ताकतवर वक्त है। और अच्छी बात यह है कि उग्रचे सूरज 22 दिसंबर को बुर्ज कौस से चला जाएगा, लेकिन 12 दिसंबर को होने वाला नया चांद आपके नए आगाज और सलाहियतों के पहले घर में जनवरी के वस्त तक इस बुर्ज कौस की तवज्जो मरकूज रखेगा। मरकरी बुर्ज जद्दी में पीछे हटने वाला है, लेकिन 22 दिसंबर को मरकरी बुर्ज कौस में पीछे की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। लिहाजा आपके पहले घर पर यह सबसे ज्यादा जोर है, पूरे दिसंबर से लेकर जनवरी के पहले 13 दिनों तक। मरकरी 1 दिसंबर से 22 दिसंबर तक बुर्ज जद्दी में है। बुर्ज जद्दी सजिटेरियस से दूसरा बुर्ज है। लिहाजा मरकरी वो है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, मंसूबा बंदी कर रहे हैं या बहस कर रहे हैं। और मरकरी आपकी जाती आमदनी, आपकी सरमायाकारी, आपकी मालियात के शिबाह में है। सूरज पहले 3 हफ्तों तक बुर्ज कौस में होता है, फिर 22 दिसंबर को सूरज बुर्ज जद्दी में चला जाता है। उग्रचे सूरज बुर्ज कौस छोड़ देगा, लेकिन बुर्ज कौस के पहले घर की तवानाई नए चांद की वजह से अब भी मजबूत है। लिहाजा मरकजी मौजू मुर्त और नई शुरुआत है। दूसरा अहम मौजू आपकी आमदनी में इजाफा है। वाकई अपने माली मामलात पर तवज्जो दे। लिहाजा ये सूरज मरीख बुर्ज कौस में है। आपकी जाती शनाख्त, खुद इजहार ख्याल, आपके जाती अहदाफ, दुनिया में अपने आप को हकीकत में कैसे जाहिर करना है, आपकी शख्सियत, आपके जिस्म, आपकी जिस्मानी मौजूदगी पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। लिहाजा ये जबरदस्त जोश और तवानाई का एक अहम वक्त है और घर के इन तमाम मामलात के साथ गाड़ी चलाना। आप ज्यादा खुद नुमाई करने वाले होंगे। आपको ज्यादा पुरुमीद आउटलुक मिलेगी, क्योंकि सजिटेरियस जुपिटर पर हुक्मरानी करता है और जुपिटर इस तमाम पर उम्मीदी और सखावत के साथ मामला करता है। आप क़ियादत करने जा रहे हैं। आपको ज्यादा जिस्मानी ताकत मिलेगी। आपको आज़ादी की ज्यादा ख्वाहिश होगी। मरीख आज़ादी का सैयारा है और बुर्ज कौस आज़ादी से मोहब्बत करता है और आप अपने अहदाफ को हासिल करते हुए बहुत पुरजोश होंगे। बुर्ज कौस और जुपिटर की हुक्मरानी आला तालीम से वाबस्ता है। इसका ताल्लुक सफर और तलाश से भी है और खतरा मोल लेने वाले मरीख के साथ एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन की ख्वाहिश ज्यादा हो सकती है। आप सिर्फ दुनिया में जाना चाहते हैं
और ये तमाम नए तजुर्बात हासिल करना चाहते हैं। आप कुछ ऐसा करने की तरफ ज्यादा माइल हो सकते हैं जो ज्यादा खतरा मोल लेने वाला, ज्यादा मुहिम जोई वाला हो। आप में से कुछ वाकई में ये पुरजोश मुहर्रिक हासिल करने जा रहे हैं और दुनिया को दरियाफ्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सूरज और मरकरी आमदनी के दूसरे घर में जनवरी के पहले हफ्ते तक है। अपने कारोबारी मंसूबों को शुरू करने के लिए खतरा भी मोल ले सकते हैं। उम्मीद है कि ज्यादा पैसा कमाया जाएगा और मोहब्बत और ख्वाहिश का सैयारा वीनस 12वें घर में होगा। 12वें घर के साथ ये साया ज्यादा है और वीनस ज्यादा मिलनसार है। ये हो सकता है कि आपकी ज्यादा तवज्जो इन तमाम नए प्रोजेक्ट्स और तमाम नए रिस्क लेने पर मरकूज हो, लेकिन आपके पास समाजी होने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। अब बुर्ज कौस सजिटेरियस में यह बताना चाहती हूँ कि ये सैयारों के रुझानात आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात और कारोबार को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। अब जब सेहत की बात आती है तो मरीख जंगजू, एथलेटिक, आला तवानाई वाला सैयारा है और न सिर्फ ये सूरज के साथ सीट में है बल्कि ये आपके पहले घर में है। लिहाजा आप बहुत ज्यादा मजबूत महसूस कर रहे होंगे और आपके पास बहुत ज्यादा तवानाई हो सकती है, लेकिन ये आपको ज्यादा जिस्मानी सरगर्मियां करने पर मजबूर कर सकता है। ज्यादा जिस्मानी वर्जिशें वाकई इस तमाम आला तवानाई को हासिल करने के लिए अच्छी हैं, क्योंकि अगर आपके जिस्म से तवानाई नहीं निकल रही है तो आप बहुत ज्यादा परेशान और चिड़चिड़े हो सकते हैं और नींद की कमी हो सकती है। लिहाजा मैं वर्जिश करने की इंतहाई सिफारिश करती हूँ। जब रिश्तों की बात आती है, पहले घर में इस सारी तवानाई के साथ आप बहुत ज्यादा नजर आने वाले और बाहर जाने वाले होंगे, लेकिन वीनस आपके शेडो सेक्टर में है, इसलिए आप में से कुछ शायद तन्हा महसूस कर रहे होंगे, आप मुनक़ते और पोशीदा महसूस कर रहे होंगे। लेकिन इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप समाजी होने के लिए बहुत मसरूफ हैं। 12वें घर का उन चीजों के साथ बहुत कुछ करना हो सकता है जो पोशीदा और खुफिया है। तो दो चीजें सामने आ सकती हैं। अव्वल, आप किसी नए रिश्ते को ये देखने के लिए ज्यादा प्राइवेट रख रहे होंगे कि ये कहाँ जा रहा है, और दूसरी बात, आपको ये मालूम नहीं कि वो रिश्ता काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि आप इन तमाम नए प्रोजेक्ट्स में बहुत मसरूफ हैं। लेकिन 12 घर में वीनस के साथ आपको ज्यादा मियारी वक्त की ख्वाहिश है। लेकिन अगर आप नए रिश्ते की तलाश कर रहे हैं तो बेहतरीन वक्त वो होगा जब वीनस बुर्ज कौस में जाता है और मरकरी 1 जनवरी को बराह रास्त जाता है। जब रिश्तों की बात आती है, इस सारे पहले घर के साथ आप क़ियादत कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा 26 दिसंबर को पूरा चांद आपके 8वें घर में होने वाला है। ये बुर्ज सरतान में है, जो कि बुर्ज कौस से 8वां बुर्ज है। 8वां घर बैंकिंग, मालियात, मुश्तरका वसाइल, टैक्स, इंश्योरेंस से मुतालिक है, इसलिए पैसे के बहुत सारे मामलात हैं जो मुकम्मल होने वाले हैं और कुछ नए आइडियाज मंजर आम पर आ रहे हैं। इसलिए महीने का आखिरी हिस्सा इस बात पर बहुत ज्यादा तवज्जो मरकूज करने वाला है कि आप इन तमाम नए वेंचर्स और नए आइडियाज से कैसे रकम कमाने जा रहे हैं। सदकात, खैरात और एहतियात। हर किस्म की नहुसत परेशानियों को दूर करने के लिए बुध वाले दिन चिड़ियों के गोलों को दाना डालें। माशी या कारोबारी तरक्की के लिए हफ्ते को बकरियों के रेवड़ को चारा डालें। घर में नरोमादा बिक्री या मछलियों की परवरिश नीक है। इस माह में सर्दी तेज हो जाती है, ठंडी अशिया से परहेज करें। अदरक, लहसुन, पुदीना, साग और गर्म अशिया का इस्तेमाल मुफीद है। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले महीने एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।